Morning students, I am your English subject teacher. Today we will start our first chapter, Casabiana. The poem Casabiana tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. हम फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं कैसाबियाना एक पोएम बता रही है जो कौन सी इंसिडेंट को बता रही है, रियल इंसिडेंट को बता रही, सच्ची घटना को बता रही है जो 1798 में समुद्री युद्ध हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। यंग कैसाबियाना वॉज सन ऑफ एडमिरल ऑफ फ्रेंच वरशिप. He remained at his post despite the fact that ship had caught fire. He had received order from his father not to abandon his post till he was told. यंग कैसाबियाना जो है वो किसका सन है? एडमिरल फ्रेंच वरशिप का, और उसको कुछ पद दिया गया है, यहाँ पे दिया है पोस्ट दिया गया है, और वो उसको पोस्ट दिया जाता है। वो अपने पोस्ट पे बने रहता है कब तक? जब पूरी शिप में कॉट फायर मीन्स आग लगी हुई है। ही हैड रिसीव्ड हिज ऑर्डर फ्रॉम हिज फादर एंड नॉट टू abandon हिज पोस्ट टिल ही वॉज टोल्ड मीन्स उसके फादर द्वारा दिए गए पद को वो बिल्कुल नहीं हटा जब तक कि उसके पिता का उसको दूसरा आदेश नहीं मिल जाता। The boy stood on burning deck, whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round his over the dead. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कि एक लड़का खड़ा है। The boy stood on a burning deck. जलती हुई शिप के डेक का मतलब है यहाँ पे शिप का किनारा, उसमें पूरी आग लगी हुई है और वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। Whence means you all see in the glossary part the meaning of whence is where all but he had fled. वहाँ से सारे लोग वहाँ पे भाग गए आग लगी है करके। The flame that lit the battle's wreck. wreck means battle's wreck मतलब जो जहाज पे वो खड़ा था वो भी डूब रहा था। shone round him over the dead. शोन हियर मीन्स शोन मतलब शाइन का जो पास्ट होता है उसको कहते हैं शोन, चमकना। राउंड हिज ओवर द हेड, ऐसे आग की लपटें उठ रही थी और जो समुद्री हवाओं से मिलकर चमक रही थी। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बॉर्न टू द रूल द स्ट्रॉम, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ए प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, फिर भी सुंदर और उज्ज्वल वह खड़ा था, जैसा कि तूफान पर शासन करने के लिए पैदा हुआ हो। जैसे वो वहीं पे खड़ा था जैसे कि वो तूफान पर अपना आधिपत्य कर लेगा। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड मीन्स रक्त प्राणी, मतलब प्राणी यानी जो क्रिएचर प्रकृति ने जो बना के दिया था। वहाँ पे पूरी बवंडर उठ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति क्रिएचर खून से उबाल कर रही है, मतलब गुस्से से। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, एक गर्व हालांकि बच्चे के रूप में था। चाइल्ड लाइक फॉर्म, जो बच्चा आग लगने के बावजूद भी अपने पद पर स्थिर था। The flames rolled on. He would not go without his father's word. That father faint in death below, his voice no longer heard. Flames rolled on means here that the flames यानी उसकी लपटें, आग की लपटें गोल हो के सिर के ऊपर से उसकी जा रही थी। उसके फादर के जो उस आखिरी वर्ड थे कि आप अपने पद से नहीं हिलोगे जब तक मुझे आपको दूसरा आदेश प्राप्त ना हो जाए। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, और उसके फादर बेहोश हो गए। फेंट मीन्स हियर बेहोश होना, फेंट इन डेथ बिलो, और बेहोश हो गए थे, मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे। हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड, वो
आवाज़ लगा रहा था, पर पिता की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। He called aloud, "Say, father, say, let me, if yet my task is done." He knew not that chieftain lay unconscious of his son. अब उसके कैसाबियाना की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपने पिता को आवाज़ लगा रहा था कि मेरा कार्य पूरा हो गया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चीफटेन मीन्स हियर सरदार, जो जहाज का मेन होल्डर होता है, जो कप्तान होता है, जैसे अपन कैप्टन कहते हैं, वैसा ये चीफटेन है। ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, बेटे को बेहोश कर दिया। "Speak, father, once again," he cried. "If I might yet be gone." And but the booming shots replied, and fast the flames rolled on. बोलो पिताजी, एक बार फिर वह रोया कि क्या मैं अभी तक जा सकता हूँ? मैं अभी क्या अपनी जगह से हिल सकता हूँ? Yet and but the booming shots replied. और तेजी से, लेकिन तेजी से भरे शॉट्स ने जवाब दिया। वहाँ की जो लपटें उठ रही थी, उन्होंने जवाब दिया। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और समय की धारा के साथ में आग की लपटें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर and looked from the lone post of death in still yet brave disappear. अपनी भौं मतलब आईब्रो पर वह अपनी सांस और अपने लहराते बालों में महसूस किया, और मृत्यु के उस अकेले पद पर उसको पोस्ट दी गई थी। पद से देखा, मैं अभी भी बहादुर निराशा है। इन स्टिल येट ब्रेव डिसअपियर, बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर, डिसअपियर मतलब डिस्पायर मीन्स निराशा। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे while over him fast those sail and shroud the writhing fires made a way. और and shouted means चिल्लाया, but once more aloud, लेकिन एक बार और जोर से चिल्लाया, my father must I stay, मैं यहाँ पे ही रहूँ, पिताजी मैं यहाँ पे ही रहूँ, while over him fast though through sail and shroud. Fast means here, while over him fast means उपवास, उसने उपवास के दौरान, दो थ्रू सेल्स एंड शोड, पाल और कफन के माध्यम से जिस तरह से भीषण आग लगी। अब यहाँ पे पाल और कफन का माध्यम बता रहा है, जो जहाज के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उस पर आग लगी थी, और मृत्यु से बहुत सारे सैनिक जो थे वहाँ पे, जो लड़ाई हुई थी, उनकी लाशें बिछ गई थी। दे कफन, ठीक है, लाशें बिछ गई थी। दे wrapped the ship in the splendor while they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky. उन्होंने जहाज को शानदार जंगली में लपेटा, उन्होंने ध्वज को ऊपर से पकड़ा, और वह कैसेबियाना के ऊपर आकाश में बैनर की तरह प्रवाहित किया। बैनर यानी इधर जो अपन का मेन लोगो होता है, जो हम जिससे प्रदर्शित करते हैं अपने युद्ध को, या यहाँ पे जो अपने फ्लैग होता है उसको उन्होंने ऊंचा उठाया। There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Asked of the winds that far around with fragments strewed the sea.
with mast and helm and pennon fair, that well had borne their part. But the noblest thing which perished there was that young faithful heart. Young faithful heart. There come a burst of thunder sound. धमाके की आवाज आई. The boy. Oh, where was he? लड़का. ओ कहाँ वह, कहाँ है, कहाँ था, हवाओं के बारे में पूछे. Ask the winds that far around. अभी तक चारों ओर टुकड़ों ने समुद्र को फेंक दिया होगा. मतलब far around with fragrance strewed the sea. अभी तक के जो हवाएं चल रही थी गरम गरम, उसको समुद्र की ठंडी हवाओं ने दूर फेंक दिया होगा. With mast, helm and pennon fair. आप लोग ने देखा है नाव चलाने के लिए पतवार की ज़रूरत होती है. पतवार जो होता है उसको चलाने के लिए पैनी मेले के साथ पेनन फेयर. लुक एट द glossary part. Pennon means a small triangular flag borne on a ship or boat. Helm, handle or wheel to steer the ship. Clear? जब अपन नाव को चलाते हैं, जिसे हम कहते हैं चप्पू चलाना, जो हाथ में एक लंबी सी लकड़ी होती है जिससे हम पानी को हटाते हुए अपनी नाव को आगे ले जाते हैं. That well had borne their part, but the noblest thing which perished there was the young faithful heart. यह अच्छी तरह से उनके हिस्से, यानी कि had borne their part, but the noblest thing that, पर जो अच्छी और सिखाने, नोबलेस्ट यानी कि जो चीज़ हमें इंस्पायर करे, थिंग विच प्रेस्ड देयर वॉज दैट यंग फुल हार्ट, यंग फेथफुल हार्ट. तो हमें किसके बारे में बताया गया है? कैसेबियाना के बारे में बताया गया है, जो वहीं पे डटा रहा अपनी वफादारी दिखाते हुए, और उसका दिल जो था वफादार था, फेथफुल हार्ट, जो अपने पिता के अगले आदेश के ना आने के कारण वहीं पे वो खड़ा रहा. इस पोएम को हु हैड रिटन द पोएम फेलिका हीमेंस, किसने लिखा था? फेलिका हीमेंस. फेलिका हीमेंस एक ब्रिटिश पोएट है. शी वॉज highly regarded by the other great poet of her time like Williams Wordsworth. Her poem became popular in both England and America. कैसेबियाना is her most popular poem. किसने लिखा था इस पोएम को? फेलिका हीमेंस ने. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्लोसरी पार्ट एंड क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू. काटने